एक बच्ची खिलौने का दुकान लगाकर मार्केट में बैठी हुई है। दुकान के लिए छोटा सा बच्चा, तकरीबन 5-6 साल का बच्चा आता है। दुकान से एक खिलौना देखता है। खिलौना देखने के बाद तो पसंद आता है। वो अपने पिताजी से बोलता है कि मुझे ये वाला खिलौना चाहिए। पिताजी दूसरे दुकान पे सामान ले रहे हैं तो पिताजी के पास जाता है। वहाँ पिताजी को पकड़ कर लाता है। पिताजी को बोलता है कि पापा हमको यही सामान, ये वाला खिलौना चाहिए। तो पिताजी बोलते हैं, अरे यार तुम्हारे पास इतना सारा घर का सामान रखा हुआ है खेलने के लिए, तुमको इतना सारा महंगा महंगा सामान ला कर दिए हैं, तुमको यही पसंद आ रहा है? तो बच्चा बोलता नहीं, हमको यही चाहिए। 5-6 साल का बच्चा वो जिद करने लगता है। तो फिर भी नहीं उसके पिताजी मानते हैं। उसको पकड़ कर जबरदस्ती ले जाते हैं। चलो नहीं, घर में बहुत सारा खिलौना रखा हुआ है, उसी से खेलना। अब रोने लगता है। वो रोता हुआ देख कर जो उस दुकान पर बच्ची बैठी हुई थी, 7-8 साल की उम्र थी, तो उससे देखा नहीं जाता है। वो बच्चे को पीछे से खिलौने को पकड़ा देती है। कुछ दूर जाने के बाद पिता को पता चलता है कि ये बच्चा शायद लगता है खिलौना उठा लिया है। तो वो उसके पिताजी वापस जाते हैं। वापस जाने के बाद बच्चे से बोलते हैं कि तुम्हारा खिलौना दिया था या ये उठा लिया है? लड़के बोलते नहीं, हमने दिया था, वो रो रहा था, हमसे देखा नहीं गया, इस वजह से हमने उससे खिलौने को आपके बेटे को दे दिया। चलिए, तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो। चलिए कहानी को शुरू करते हैं बिना देरी किए। इससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप एक सब्सक्राइब से हमारा हौसला साफ आसमान तक पहुंच जाता है। हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट, एक 8 साल की बच्ची खिलौने का दुकान लगाई हुई है मार्केट में, उस जिसका नाम है रिश्ता। और उसी दुकान पे एक छोटा सा बच्चा 5-6 साल होगा जिसका, वो बच्चा आता है और खिलौना देखने लगता है। बच्ची समझते हैं कि खिलौना इसको चाहिए, ये लेगा कुछ। वो तरह हर खिलौने को बार बार देखता है। कभी उसको देखता है, कभी दूसरे को देखता है, कभी तीसरे को देखता है। सब उसको पसंद आ रहा था। वो अपने तरफ सबको किए जा रहा था। तो उसके पापा है कि दूसरे दुकान पे सामान ले रहे थे और वो बच्चा यहाँ पे दूसरे दुकान में किसी के पास सामान खिलौना देख रहा था। वो पापा के पास जाता है और पापा को पकड़ कर लाता है छोटा बच्चा कि मुझे ये खिलौना चाहिए। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम्हारे पास इतना सारा खिलौना है, तुम क्या करोगे मैं सारे खिलौना? तो बोलता नहीं, हमको और चाहिए। पिताजी बोलते तुम्हारे पास इतना सारा खिलौना रखा हुआ है कि तो हम अब नहीं दिलाएंगे। तो बच्चा जिद करने लगता है, रोने लगता है, क्योंकि उसके पिताजी नहीं मानते हैं। उसको जबरदस्ती पकड़कर ले जाने लगते हैं। तो वो रोता हुआ जाता है। तो बच्चे को दुख होता है और उसको समझ में नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। तो बच्ची क्या करती है कि एक खिलौना उठाती है और उसके जाकर पीछे से पकड़ा देती है बिना पैसे लिए, और वो बच्चा पकड़ लेता है। और कुछ दूर जाने के बाद पिता को पता चलता है कि ये बच्चा लगता है कि इस दुकान से कुछ सामान उठा लिया है और वो बच्ची छोटी बच्ची थी, उसका नुकसान हो जाएगा। तो उसके पिता, जिनका नाम कमलेश होता है, और वो जो छोटा बच्चा था उसका नाम राहुल था, जो सामान उठा लिया था। तो कमलेश कुमार वापस जाते हैं उस बच्चे के पास। उस बच्चे के पास जाने के बाद बोलते हैं कि ये तुमने दिया था, ये मेरा बेटा तुम्हारे दुकान से उठा लिया। तो बच्ची बोलती नहीं, ये रो रहा था तो हमने पीछे से इसे पकड़ा दिया। तो बोलते हैं कि क्या तुम्हारा नुकसान नहीं होगा इसमें? तो बच्ची बोलती क्या नुकसान होगा सर, है ऐसे इतना छोटा बच्चा रो रहा था, हमने दे दिया है, ये 30 रुपए का है, माफ है, 30 रुपया का नुकसान होगा ज्यादा से ज्यादा। तो उसके पिताजी बोलते हैं ठीक है, तो हमारे तरफ से ये पैसा लो। कितने का है? 60 रुपए का था। तो बोलते हैं सर हमको सिर्फ 30 रुपया आप दीजिए, 30 रुपए में मैंने खरीद कर लाई हूँ और आप मुझे सिर्फ 30 रुपया, हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए। ये बच्चा मेरे भाई की तरह एकदम दिखता है, ये मेरा भाई की तरह अपने पंता लग रहा है। तो बोलते हैं ऐसी बात है? तो ये ठीक है, तो ठीक है, दो तक 30 रुपये तुम लो, तुम्हें नुकसान नहीं होना चाहिए। बोलो तो मैं 60 रुपये दे दूँ? तो नहीं सर ठीक है, कोई बात नहीं है, आप रख लीजिए। तो बोलते ठीक है, अच्छा ये तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो वो अपना नाम बताती है रिश्ता। उसका जैसे ही नाम बताती है उसके दिमाग में, कमलेश कुमार के दिमाग में लगता है कि रिश्ता, ये तो बेटी का नाम है, जिसे बहुत वर्ष पहले इस दिमाग को मैंने छोड़ दिया था मेरे घर वालों की वजह से। तो वही तो नहीं है। फिर उसकी माँ का नाम पूछते हैं कि तुम्हारी माँ का क्या नाम है? तो बताती है कि मेरी माँ का नाम सुमित्रा है। अब इनका शक पूरा का पूरा खत्म हो जाता है कि ये तो ये मेरी बेटी थी। यहाँ से कहानी एकदम गजब का मोड़ लेता है। दरअसल बात ऐसी होती है कि कुछ साल पहले ये कमलेश कुमार किसी हॉस्टल में पढ़ाई कर रहे थे, बैंगलोर में वो पढ़ाई कर रहे थे। उसी बैंगलोर हॉस्टल में एक लड़की होती है, नौजवान लड़की, जो साफ सफाई का काम करती थी। साफ सफाई का काम करती थी और बहुत ही खूबसूरत थी।
और कमलेश कुमार को वो लड़की पसंद आ जाती है, तो उसके पीछे पीछे जो है वो घूमने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, और वो मतलब मन मोह मोह लेती है वो लड़की। और पर वो लड़की मोहब्बत नहीं करती थी, ये सिर्फ मोहब्बत करते थे। अब ये एक लड़की को प्रपोज करते हैं, तो लड़की बोलती नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। अगर आप परदेशी हैं, आप यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, आपके माँ बाप पढ़ने के लिए भेजे हैं, अगर मैं ये सब करूंगी तो आपके माँ बाप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो बोलते हैं अरे मैं अपने माँ बाप का बहुत ही दुलारा बेटा हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर जो मेरी पसंद है वो उनका पसंद होगा। तो वो लड़की को बहुत मनाने के बाद वो लड़की मान जाती है, क्योंकि ठीक है। तो वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं, और दोनों का कई साल तक मोहब्बत चलता है। चलने के बाद लड़का जो है कि हॉस्टल में ही उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद शादी करता है, शादी करने के बाद वो कुछ महीने वहीं रखता है, और फिर रखने के बाद वो अपने घर ले जाता है और घर में बताता है कि देखिए मैं ऐसा ऐसा किया है, ये मेरी वाइफ है और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो घर वाले किसी तरह रख लेते हैं, पर वो उसको वो मान सम्मान नहीं देते हैं जिस तरह से और भी सारी बहुएं थी उनकी तरह उनको नहीं रखती है। कभी लोगों की तरह देखभाल उसका नहीं होता। अगर ये बीमार भी पड़ती थी तो और बहुओं की तरह इसकी देखभाल नहीं होती थी, और इसको मान सम्मान नहीं दिया जाता था। ये जितना भी काम कर ले घर का, इसे उतना अहमियत नहीं दिया जाता था। इसकी वजह से घर में तनातनी चलना शुरू हो गया। ये अपने हस्बैंड से शिकायत करती थी कमलेश कुमार से कि देखिए जिस तरह से आपकी अभी है, उस तरह से मान सम्मान दिया जाता है, उस तरह से मुझे नहीं दिया जाता है। क्या आप उसके बारे में कुछ बोलेंगे घर वालों से? तो वो बोलते हैं कि क्या बोलेंगे, अरे एडजस्ट कर लो, ऐसा हर घर में होता रहता है। बोलते नहीं ऐसा तो नहीं होता है, इस तरह से लोग मुझे सताया जाता है, अलग खाना दिया जाता है, अलग कपड़ा पहनने को दिया जाता है, और आदमियों को है कि अच्छा अच्छा कपड़ा दिया जाता है, मुझे वैसा कपड़ा नहीं दिलाया जाता है। तो बोलते अरे एडजस्ट करो, ऐसा होता रहता है। उस दिन में वो लोग सब तुम्हारे साथ होंगे। पर वो भी थोड़ा तसल्ली करती है, तो उस दिन का इंतजार भी करती है, पर ऐसा हो नहीं पाता है। और लास्ट जो है कि दोनों का क्या बोलते हैं, एक बच्ची भी होती है जिसका नाम रिश्ता घर में रखा जाता है। तो घर वाले ताना भी देते हैं कि अगर एक तो खुद बोझ थी, एक अनपढ़ खुद थी, अभी एक और बच्चे को पैदा कर दिया, ये उसको भी अनपढ़ बनाएगी। अब उसको घर में ताना बाना दिया जाता है, तो और वो परेशान होती है, और वो घर से निकलने का फैसला कर लेती है, और वो घर वालों से बोलती है मुझे तलाक दे दिया जाए, अब मैं इस घर ही रहना चाहती। तो उसके घर वाले, उसका हस्बैंड तो नहीं देना चाहता था, पर मजबूरन अपने घर वालों के दबाव की वजह से उस लड़की से छुटकारा पाने के लिए उसको मजबूर करते हैं लड़के को, और कहते कि तुम दे दो, तलाक दे दो। तो लड़का भी मजबूरन तलाक दे देता है। उसी घर में इसकी एक बेटी जिसका नाम रिश्ता होता है, और दूसरा बेटा पैदा होता है जिसका नाम राहुल होता है। वो तलाक से पहले हो चुका था। अब वही दोनों और बच्चे जो दुकान पे आई थी, वो बहन, बड़ी बहन थी, और जो छोटा बच्चा था वो सिर्फ छोटा भाई था। अब वो दोनों, अब वहां से तो वो तलाक लेकर वो घर से बाहर निकल जाती है, पर घर से बाहर निकलने के बाद वो सीधा अपने मायके चले जाते। मायके जाने के बाद उसके घर में माता पिता परेशान है, खुद बीमार थे, तो उसकी देख रेख क्या करते हैं। इसे तलाक के टाइम में उन लोगों की तरफ से 1.5 लाख रुपए दिया गया था, जो अपने माँ बाप के इलाज को औरत लगा देती है, लड़की सुमित्रा लगा देती है। इसके वजह से अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचता है। अब उसे दूसरे के यहाँ काम करना पड़ता है, या फिर किसी और दुकान वगैरह पे काम करना पड़ता है, जिसमें 7-8 साल के बच्चे को भी वो किसी और के दुकान पे काम करने के लिए लगा देती है, जिसकी वजह से उसकी रोजी रोटी चलती है, और खाने पीने का इंतजाम हल्का फुल्का हो जाता है। तो अब उसी से हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, और उसी दौरान राहुल और कमलेश कुमार उस बच्ची के दुकान पे जाते हैं, और ये सारा मामला साफ हो जाता है कि ये मेरी बेटी। अब उस बच्ची को बोलते हैं कि अच्छा बेटा ये बताओ, ये सारा खिलौना कितना है? उस बच्ची को अभी बताते नहीं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पर वो उस बच्ची को बोलते हैं कि कितने का है सारा खिलौना। तो वो अपना दाम बताती है, 1-2 हजार रुपए का है, जितने का भी था सामान, वो सारा बोलते हैं कि सारा मुझे दे दो, और भी अगर है तो मुझे दो। तो बोलते कि और तो घर पे रखा हुआ है, बोलते चलो मुझे घर पर से दे दो। अब वो सारा खिलौना ले लेते हैं, बोरा में पैक करते हैं। बोरा में पैक करने के बाद उनके पास 4 व्हीलर था, 4 व्हीलर में सामान को रखते हैं,
और अपने बेटे राहुल को भी बैठाते हैं और रिश्ता को भी बोलते हैं कि तुम इस गाड़ी में बैठो। तो रिश्ता बोलती है कि नहीं, मैं इस गाड़ी में नहीं बैठ। तो वो समझती थी, तो अपने माँ के माँ से सारा माँ ने सारा सिखा रखा था कि किसी के गाड़ी में नहीं बैठना, तो खाने पीने के को दे तो उसको भी यूज नहीं करना है। तो लड़की उसी बात पे अमल करती है और अपने उस आदमी के साथ, कमलेश कुमार के साथ बैठने से इनकार कर देती है। तो लास्ट में कमलेश कुमार बोलते हैं कि देखो बेटी, जो तुम्हारी माँ सुमित्रा है ना, वो मेरी पत्नी है और तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हारे पापा हैं। और वो जैसे ही पापा का नाम सुनती है वो गले लग जाती है, तो खुश हो जाती है और आंख से उसके आंसू बहने लगते हैं। पापा का इंतजार कब से कर रहे हैं। तो फिर वो गाड़ी में बैठती है। बैठने के बाद वो सुमित्रा के पास से घर पे खिलौने के लिए ले जाती है। वहां से खिलौना क्या, अब तो सब एक हो गए। अब वो सुमित्रा के पास जाते हैं। सुमित्रा के पास जाने के बाद वो सुमित्रा जैसे ही देखती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है कि आज इतने दिनों के बाद ये आ रहे हैं, समाज के बाद उस दिन से एक बार भी देखने के लिए ये आदमी नहीं आए। अब रोना धोना होता है। फिर एक दिन एक रात वो किसी घर में रुकता है, सुमित्रा के घर में, और वो दोनों बच्चों से बहुत मोहब्बत करता है। बच्ची से भी मोहब्बत करता है और अपने बेटे से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। अब एक रात रुकने के बाद फिर वो सुमित्रा से कहता है कि चलो तुम मेरे साथ चलो, अब हम अलग रहते हैं। अब माता पिता के साथ अब हम नहीं, अब मेरा अलग फ्लाइट मिल चुका है कंपनी की तरफ से, जिसमें तुम साथ में रहना और हम रहेंगे, तुम रहेंगे, हमारे बच्चे सारे रहेंगे। तो बोलती कि नहीं, फिर से वही मामला होगा और सारा वही मामला पेश आएगा, मैं नहीं जानता। बताओ, तो ऐसा कोई बात नहीं होगा, अब अकेले रहते हैं। मुझे भी तुम्हारे जाने के बाद पता चला कि कैसे कैसे मेरा दिन कटा है। तुमसे गुजारिश है कि तुम मेरे साथ चलो और फिर से अब हम कभी अलग नहीं। तो सुमित्रा मान जाती है और दोनों खुशी ब खुशी अभी एक साथ दोनों रह रहे हैं और दोनों खुशी ब खुशी जिंदगी गुजारते हैं। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हो सके तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे।